Good morning, India. How are you doing? So today we are going to do newspaper reading, and in this newspaper reading, we are going to learn these all these words. तो हाँ, आज के हम इस न्यूज़पेपर में ये सारी नए नए वोकेबलरी सीखने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारे जो चेस ओलंपियाड गेम है उसमें क्या क्या हो रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Indian teams bag gold, make history at chess. बैग बैग का मतलब होता है हथियाना, अचीव करना, गेट करना. मेक हिस्ट्री यानी इतिहास रचना, इतिहास बनाना. एट चेस यानी कि चेस के गेम पर, चेस का एक गेम है. सो भारतीय टीम यानी इंडियन टीम यानी भारतीय टीम ने गोल्ड यानी सोना हथियाया, स्वर्ण हथियाया, चेस पर इतिहास रचा. ठीक है, ये जो हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो हमेशा पास्ट में होता है. हमेशा पास्ट की घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं न्यूज़पेपर के हेडलाइन में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ. India recorded one of the greatest moments in its sporting history in Budapest on Sunday, winning the gold medal both in the open and women's section of the 45th Chess Olympiad. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यानी कि दर्ज करना, यानी कि किसी को लिखित रूप में लिखना ताकि उसको हम आगे भविष्य में याद रख सके. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट यानी कि एक महान पल या बहुत अच्छा पल. ठीक है. इट्स का मतलब क्या होता है? इट मतलब होता है यह. इट्स मतलब क्या होता है? कोई जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया है, इंडिया एक सब्जेक्ट है, तो हम लोग जैसे ही रहेगा तो उसकी जगह हिम लिखते हैं, तो उसकी जगह ई इंडिया है तो इंडिया की जगह क्या करेंगे? इट्स. ठीक है, क्योंकि ये कंट्री है, ये निर्जीव है ना, बस निर्जीव नहीं है. ठीक है, इसीलिए. स्पोर्टिंग हिस्ट्री इन बुदापेस्ट ऑन संडे. स्पोर्टिंग हिस्ट्री मतलब होता है खेल के इतिहास में. बुदापेस्ट एक जगह का नाम है. ऑन संडे यानी कि रविवार को. विनिंग यानी कि देखो ये आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे होगा जीत कर. ठीक है. द गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक. बोथ यानी दोनों. इन द ओपन एंड द वुमेन सेक्शन. ओपन यानी कि ओपन. ठीक है. अब वीमेंस यानी महिला सेक्शन यानी कि सेक्शन ऑफ द 45th यानी कि 45वां चेस्ट ओलंपियड. ठीक है, चलिए मीनिंग, चलिए अनुवाद देखते हैं. अनुवाद हम लोग यहाँ से करेंगे, शुरू करेंगे मीनिंग से. मीनिंग यानी जीत कर. क्या जीत कर और किस में जीत कर? यानी कि 45वां ओलंपियड चेस के वुमेन सेक्शन और ओपन में. ठीक है, और गोल्ड मेडल जीत कर. वुमेन यानी कि 45वां चेस्ट ओलंपियड के ओपन और वुमेन सेक्शन दोनों में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया यानी कि भारत ने रविवार को बुदापेस्ट में अपने ईस्ट यानी होगा अपने. ठीक है, स्पोर्टिंग हिस्ट्री यानी कि खेल इतिहास में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट को क्या किया? रिकॉर्ड किया. एक सुनहरा अवसर पल को रिकॉर्ड किया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. The Indian men had been so dominant in the competition that they were almost assured of the gold with a round to spare. देखिए, अब देखते हैं मीनिंग. मेन यानी होता है पुरुष. ठीक है. हैड बीन यानी रहे. डोमिनेंट यानी कि डोमिनेंट यानी प्रभावशाली. ठीक है, सशक्त रहे. इन द कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता में. दैट दे वर ऑलमोस्ट assured of यानी कि आश्वासित रहे.
निश्चित रहें, ठीक है। विद अराउंड टू स्पेयर मतलब बचा हुआ, लेफ्ट ओवर, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं अनुवाद। द इंडियन मैन हैड बीन सो डोमिनेंट इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि भारतीय पुरुष प्रतियोगिता में सशक्त रहे, क्या रहे, सशक्त रहे, डोमिनेंट रहे। दैट की दे वर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, करीब करीब, अ सोर्ड ऑफ गोल्ड, के वे करीब करीब गोल्ड के लिए, स्वर्ण स्वर्ण पदक के लिए एकदम निश्चित हो गए थे। विद अ राउंड टू स्पेयर, जबकि एक राउंड बचा हुआ था, एक राउंड बचा हुआ था, ठीक है। उसके साथ ही वो लोग एक गोल्ड के लिए अश्योर हो गए थे, इतना डोमिनेंट, इतना सशक्त हो गए थे किसमें, चेस के गेम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In the 11th and the final round match, India scored an easy victory against Slovenia. D. Gukesh, R. uh, Pragnan, Pragnanantha, and Arjun Irigasi won their games, while Vidit Gujarati drew. India won 3-0, 5-2, 0.5 against Slovenia, taking its tally to 21 points out of the possible 22। एक बार मैंने देखते हैं फिर से। राउंड राउंड मैच मतलब फाइनल राउंड मैच, जो फाइनल राउंड मैच है ना, फाइनल राउंड मैच, ठीक है, अंतिम जो मैच होता है वो स्कोर, यानी कि स्कोर करना, ठीक है, अंक बनाना। एन इजी विक्ट्री, इजी विक्ट्री ने आसान जीत, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध या के खिलाफ। वन वन मतलब होता है जीतना, ये जीता, ये जो है विन का थर्ड और सेकेंड फॉर्म में वन होता है, ठीक है। देयर यानी उनके, गेम्स यानी कि खेल में। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। विदित गुजराती ड्रू, ड्रू मतलब ड्रॉ हो जाए, जो मैच ड्रॉ हो जाता है ना, वही। और उसके बाद है टेक, टेक से बने टेकिंग, टेकिंग मतलब ले गया, ले जाना, ठीक है। एच यानी कि उसके या अपने, टेली, टेली यानी संख्या, ठीक है। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव होता है, आउट ऑफ द पॉसिबल 22। चलो एक बार देखते हैं। इन इट्स इन द फाइनल, इन द 11th एंड द फाइनल राउंड मैच, यानी कि 11वां और अंतिम मैच में, इंडियन में इंडिया स्कोर्ड, स्कोर किया, ठीक है, एन इजी विक्ट्री, एक आसान जीत, किसके खिलाफ, स्लोवेनिया के खिलाफ एक आसान जीत स्कोर किया, ठीक है। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा एंड अर्जुन इरागेसी वोन, वोन मतलब जीते, अपने अपने गेम जीत गए, ठीक है। वोन देयर गेम्स, यानी उन्होंने अपने अपने गेम जीत गए। जबकि विदित गुजराती ड्रू, जबकि जो विदित गुजराती जो खिलाड़ी हैं उनका मैच ड्रॉ हो गया। इंडिया वोन, इंडिया ने जीता 3.5 से 0.5 पॉइंट से, किसके खिलाफ, स्लोवेनिया के खिलाफ। टेकिंग और अपने जो टेली है, जो संख्या है जीत की पॉइंट, उसको 21 ले गए। जबकि टोटल जो पॉसिबल पॉइंट था वो कितना था, 20, यानी कि इसीलिए डोमिनेंट रहे। कौन डोमिनेंट रहे, इंडियन मैन, इंडियन प्लेयर, कहाँ, चेस ओलंपियड में, ठीक है। यहाँ से देखेंगे। P. Hari Krishna is the other member of the men's team and he competed as a reserve board player. P. Hari Krishna एक खिलाड़ी हैं। इज यानी है, अदर मेंबर यानी कि अन्य या फिर एक्स्ट्रा, अदर यानी कि अन्य, ठीक है। अन्य क्या है, मेंबर हैं, यानी सदस्य हैं, किसके, ऑफ मेंस टीम, जो मेंस जो पुरुष टीम है उसके क्या है, वो अन्य सदस्य हैं। एंड और ही कम्पीटेड, उन्होंने क्या किया, कम्पीट किया, प्रतियोगिता में भाग लिया। एज, एज इन के तौर पर, द रिजर्व बोर्ड प्लेयर। देखो रिजर्व बोर्ड प्लेयर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि ऐसे प्लेयर जो टीम में खेल रहे रियल प्लेयर हैं, रियल जो असली जो प्लेयर हैं,
अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके सब्स्टिट्यूट के लिए जो प्लेयर रहते हैं वहाँ पर मौजूद, उसको बोलते हैं रिजर्व बोर्ड प्लेयर। ठीक है, तो वो जो है एक रिजर्व बोर्ड प्लेयर के रूप में के तौर पर compete किए। कौन? पी हरिकृष्णा, जो कि जो पुरुष टीम के अन्य सदस्य हैं, और वह जो है रिजर्व बोर्ड प्लेयर के रूप में compete किए। ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द टॉप सीड whom India defeated in the penultimate round, finished as the runner-up with 70 points. द यूनाइटेड स्टेट, इसको तो सब जानते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की बात कर रहे हैं। द टॉप सीड, सीड मतलब होता है रैंक करना, जो रैंक होता है ना, RAN की रैंक, उसका ये जो है सिनोनिम्स है। जो टॉप रैंक करते हैं, द टॉप रैंक, ठीक, द टॉप सीड यानी कि टॉप रैंक के जो खिलाड़ी हैं, होम, जिसको इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने क्या किया? डिफीट किया, हरा दिया। डिफीट मतलब क्या था? हरा देना। इन द पेनल्टी मैच, पेनल्टी मैच का मतलब होता है कि अंतिम के ठीक पूर्व, राइट, ठीक है, वन राइट आफ्टर द लास्ट वन। ठीक है, अंतिम के ठीक पूर्व, यानी कि जैसे मान लो ABCD है, जो भी अल्फाबेट है, उसमें जो अंतिम के जो ठीक पूर्व जो वर्ड है, लेटर है, सॉरी, वो क्या है? पेनल्टीमेट है। तो कौन सा वो है? वाई। ठीक, तो वाई क्या है? पेनल्टीमेट हो गया। ठीक है। फिनिश्ड यानी कि पूरा किया है, खत्म किया है ना। एज रनर अप, रनर अप मतलब होता है कि दूसरा विजेता, जैसे एक विजेता हो गया और दूसरा जो हारता है उससे विजेता, तो उसको बोलते हैं रनर अप विथ 70 पॉइंट, 17 पॉइंट से। द यूनाइटेड स्टेट, द टॉप सीड होम इंडिया डिफीटेड इन द पेनल्टीमेट राउंड, यानी कि बोल रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट है, जो टॉप रैंक में रहते हैं, उसको भारत ने पेनल्टीमेट राउंड यानी कि ठीक अंतिम से पहले राउंड में हराया। और यूनाइटेड स्टेट क्या किया? फिनिश किया एज ए रनर अप, यानी कि दूसरा विजेता बना, द्वितीय विजेता, विथ 70 पॉइंट, 17 पॉइंट से, अंक से। चलो आगे देखते हैं। In the last round of the women's event, 2, India scored a 3.5 to 0.5 victory over the Azerbaijan. अब यहाँ से देखते हैं, टू का मतलब होता है भी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन द लास्ट राउंड ऑफ द वीमेंस इवेंट, यानी कि जो महिला जो इवेंट हुआ उसके लास्ट राउंड में भी बोल रहा है। ठीक है, टू यानी भी। इंडिया क्या किया? स्कोर किया सेम पॉइंट, किसके खिलाफ? अजरबैजान के खिलाफ। एक भी एक कंट्री है, इसके खिलाफ, स्लोवेनिया के खिलाफ। तो जो मेंस टीम है उन्होंने सेम पॉइंट स्कोर किए। महिलाएं भी जो अजरबैजान जो कंट्री है उसके खिलाफ भी सेम पॉइंट उन्होंने क्या क्या स्कोर किए। ठीक है, ये बोल रहा है देयर वर विंस फॉर डी हरिका, द्वया देशमुख एंड द Vantika Agrawal, and the only player to draw was R. Vaisali. There were, यानी कि थे क्या? तो विन, विजयी हुई, विजय जीत किनके लिए? डॉक्टर डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल। ये जो प्लेयर हैं, 1, ये 2 हो गया, ये 3, जो 3 प्लेयर हैं उन्होंने जीत हासिल की। दी ओनली प्लेयर, सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ एक प्लेयर जिन्होंने ड्रॉ हुआ, जिनका मैच ड्रॉ हुआ, वो कौन थे? R. वैशाली, ये बोल रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। तानिया सचदेव प्लेड ऑन द रिजर्व बोर्ड फॉर द टॉप सीडेड इंडियन वीमेन। तानिया जो प्लेयर है, हमारे खिलाड़ी हैं, वो भी रिजर्व बोर्ड के तौर पर खेले। किसमें? जो टॉप सीडेड इंडियन वीमेन टीम है उसमें। टॉप सीडेड यानी कि टॉप रैंक के जो भारतीय महिलाएं
महिला टीम है उसमें वो एक रिजर्व बोर्ड प्लेयर के रूप में खेले। कौन? तानिया सचदेव। दे फिनिश्ड with 19 points, one more than the second placed कजाकिस्तान। देखो दे फिनिश्ड, उन्होंने अपना गेम को किसमें फिनिश किया? 19 पॉइंट से फिनिश किया। वन मोर देन मतलब एक एक ज्यादा, एक बस एक ही ज्यादा, किससे? जो सेकेंड प्लेस आए थे ना कजाकिस्तान, उससे एक पॉइंट ज्यादा उन्होंने क्या किया? फिनिश किया। ठीक है, एक ही ज्यादा पॉइंट। अब देखते हैं 2 years ago, यानी कि 2 यानी 2 ईयर्स यानी साल, वर्ष अगो यानी पूर्व, 2 साल पूर्व इंडिया